नीचे की तरफ गिरता है और डिसबैलेंस होता है, और उसके साथ साथ चारों लोग जो डोली उठा रहे थे प्लस डोली के अंदर बैठी सपना, वो सब के सब खाई में गिर जाते हैं। सब लोग की आंखों के सामने होता है, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी होता है कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता है, और सब उन लोगों को नीचे गिरते हुए देख रहे थे, और नीचे बहुत घना जंगल था। जैसे वो डोली सड़क के नीचे गई, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कोहराम मच गया सबको चलना। डोली गिर गई, डोली गिर गई, दुल्हन गिर गई, आदमी गिर गए, सब लोग भागकर वहां पर आए। सब लोग वहां इकट्ठे होकर देख रहे थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उस गहरी खाई के अंदर उतर जाए या फिर जैसे तैसे करके उन लोगों को निकाल ले। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो लोग जिंदा है या फिर मर गए हैं। करीबन 1-2 घंटे तक वो सब लोग वहीं बैठे रहे। क्या करें क्या करें, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर उस गांव के एक बुजुर्ग आदमी ने बोला कि जो हो गया वो हो गया, उसे कोई बदल नहीं सकता। शायद इन लोगों की मौत यहीं पर लिखी थी। बाकी लोग डोली उठाओ और गांव चलो। इस हादसे से पहले जब वो ढोलिया लेकर आ रहे थे तो बढ़िया है ना, ढोल मृद बजते हैं ना जा। आपको पता होगा, गांव से जब ढोली लेकर आते हैं तो ढोल बजाते हुए चलते हैं। लेकिन अब इस हादसे के बाद सब लोग बिल्कुल चुपचाप अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर ये लोग सब रवि के घर पहुंचे। आशा की डोली को वहां पिछो उतारा। उधर उसी के पास में रामू के घर वाले अपनी बहू के आने का इंतजार कर रहे थे। जब उनको यह बताया गया कि किस तरह से हादसा हुआ, उस जो रामू था और उसकी मां थी, वह बहुत ज्यादा घबरा गए। यह एक तो उदास हो गए कि उनकी बहू आने से पहले उसकी मौत हो गई, और दूसरा उनके चेहरों के हाव भाव ऐसे हो गए तो बिल्कुल घबरा गए थे, जैसे किसी अनहोनी का अंदेशा उन लोगों को हो रहा हो। और यह हाल सिर्फ उनका नहीं, रवि के घर वालों का भी था। आप यहां पर सोच रहे होंगे कि रवि और रामू पहले कैसे पहुंच गए। तो इनके यहां पर प्रथा थी कि दूल्हों को एक दिन पहले, विदाई से एक दिन पहले अपने घर भेज दिया जाता था, और उसके बाद दुल्हन को पूरा गांव लेकर वहां पर आया करता था। खैर, अब कोई क्या कर सकता था। गांव वालों ने जैसे तैसे, मतलब रवि के घर वालों ने जैसे तैसे करके आशा का गृह प्रवेश करवाया, और उसके बाद और कोई फंक्शन कुछ भी नहीं हुआ। जो रिश्तेदार आए हुए थे उन लोगों को सबको पता लगा, सभी शॉक थे। इसके बाद करीबन 4-5 दिन बाद तक सारे रिश्तेदार भी घर से चले गए, और अब रवि के घर में सिर्फ उसकी मां, उसके पिताजी, उसकी बहू और बाकी गांव के अंदर गांव के लोग ही बचे थे। सारे रिश्तेदार दोनों ही घरों से अब जा चुके थे। आशा भी अपने नए घर में एडजस्ट करने लगी थी। करीबन 4-5 दिन बीते ही थे कि एक दिन शाम के समय गांव के अंदर ढोल मजीर की आवाज आने लगती है। वो आवाज सुनकर गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर देखते हैं। ये जो आवाज आ रही थी वह खेतों की तरफ से आ रही थी। सभी लोग उन खेतों की तरफ देखते हैं तो वहां पर वह देखते हैं कि बहुत कुछ लोग एक डोली लेकर नाचते गाते हुए जा रहे हैं। इन सभी आदमियों के अंदर रवि और रामू भी थे, और वह भी यह सब देख रहे थे। तभी वो जाते जाते डोली एकदम से वहीं पर रुक जाती है। उन मृदंग की आवाज बंद हो जाती है। सभी लोग उस डोली को देख रहे थे कि अचानक से कैसे रुक गई। न सिर्फ वो आदमी, जो घर की औरतें थी, वो भी खिड़की से, छतों से उस डोली की तरफ देख रही थी। वो डोली अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी। ना वो आगे जा रही थी, ना वो पीछे जा रही थी, और वो वहीं पर खड़ी हुई थी। बाकी सब लोग तो बाहर थे, लेकिन आशा अपने घर के अंदर थी। सभी लोग ये सोच ही रहे थे कि डोली आगे क्यों नहीं बढ़ेगी। तभी सबका ध्यान टूटता है एक चीख से। ये चीख की आवाज रवि के घर से आई थी, और ये आशा की चीख की आवाज थी। उसकी चीख की आवाज सुनते ही रवि दौड़ता हुआ अपने घर पर जाता है, और घर पर जाकर देखता है
तो आशा अपने घर के आंगन में बेहोश पड़ी हुई थी। वो उसे उठाकर अपने कमरे में लेकर जाता है। तब तक गांव के बाकी लोग और उसके माता पिता भी आ चुके होते हैं। रवि आशा को उसके मुंह पानी के छींट मारता उसे जगाता है और जगाने के बाद उससे पूछता है कि क्या हुआ, वो चिल्लाई क्यों थी। तो उसने बताया कि जब सब लोग बाहर थे तो उनकी घर की खिड़की के सामने एक औरत दुल्हन के जोड़े में आई। उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक था, वह बहुत डरावनी थी और इसी वजह से आशा की चीख निकल गई थी। उसके मुंह से शब्द सुनते ही रवि की जो मदर थी वह अपना सर भटकते बोलती है, वो आ गई है और वह अब किसी को नहीं छोड़ेगी। उसकी बात सुनते ही उसके पिताजी और गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग थे, सब लोग ये समझ गए थे रवि की मां किसकी बात कर रही है। सब लोग यहां पर अंदर इस बात को कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वापस से उन ढोल मंजीर की आवाज आना शुरू होती है। सब लोग दौड़कर बाहर जाते हैं और देखते हैं कि वो डोली जो खड़ी हुई थी वो अब गांव के अंदर की तरफ आ रही है। अभी जो भी कुछ हो रहा था शाम का समय था, जो गोधूली बेला होती है, जब हल्का हल्का अंधेरा और हल्का हल्का उजाला रहता है और वो डोली आगे आना शुरू होती है और थोड़ी देर में अंधेरा होता है। और आते आते, क्योंकि गांव में आने में भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्लेन था, खेत थे दूर से दिखते थे लेकिन बीच बीच में कहीं पेड़ थे, और आते आते अचानक से वो डोली गायब हो जाती है। जहां वो डोली गायब होती है वक्त बीच में बाग बगीचे थे, खूब सारे वहां पर पेड़ थे। उससे पहले का एरिया प्लेन था, इसलिए वो डोली आती हुई दिख रही थी। और जैसे वो बगीचे के टर अंदर एंटर करती है उसके बाद दोबारा वो डोली बाहर नहीं निकलती है और वो ढोल मंजीर की आवाज भी बंद हो जाती है। इतना होते ही पूरे गांव के अंदर खबर फैल गई कि गांव के अंदर डायन आ चुकी है। गांव में ये अनाउंसमेंट करवा दिया गया कि गांव में जितनी भी औरतें हैं और छोटे बच्चे हैं वक्त एक तो दिन शाम के समय गांव से बाहर नहीं निकलेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, रामू के तो पूरे परिवार ने अपने आप को घर में कैद कर लिया था। जब से आशा बेहोश हुई थी उसके बाद उन सब लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया, क्योंकि उनके घर में नई नई शादी हुई थी। वो रात आशा के साथ उसकी सास और उसकी ननद सोती है और उनके कमरे के बाहर रवि, उसके पिताजी और गांव के कुछ लोग हर आंगन में सोए हुए थे, जैसे कि उनको किसी गलत बात के होने का अंदेशा था। और उसी की तैयारी में ये सब लोग लगे हुए थे, सब सो रहे थे। पूरे गांव के अंदर सन्नाटा फैला हुआ था कि तभी पूरे गांव के अंदर एक औरत के दर्द में चिल्लाने की आवाज आती है। पहले तो शुरू में गांव के लोगों को लगा गांव के अंदर कुछ लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट है और ये तो डिलीवरी का टाइम हो गया, उस दर्द से चिल्लाने की आवाज है। लेकिन जब पता किया गया तो पूरे गांव में किसी को भी लीवर पेन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो चल रहा है। और ये जो आवाज आ रही थी, यह आवाज उस बाग बगीचे से आ रही थी जहां पर वह डोली गायब हुई थी। आधी रात को गांव के सभी आदमी इकट्ठा होते हैं। वह रामू से भी बोलते हैं चलने को, पर रामू मना कर देता है। उसके बाद ये सब लोग इकट्ठा होकर